नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर। आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सीखेंगे रीडिंग के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन के 3 V's का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे फर्स्ट V ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 3 V's से। सबसे पहले नॉन वर्बल का मतलब होता है हमारा बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट होता है वर्बल का मतलब वर्ड से है जिसका इस्तेमाल हम बातचीत के दौरान करते हैं। नेक्स्ट इज वॉइस का मतलब हमारा वॉइस टोन का मॉड्यूलेशन और पॉजेस जो हम स्पीच के दौरान करते हैं। चार्ट को देखने से पता चलता है नॉन वर्बल का रोल 55% होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इसका मतलब क्या यह है कि नॉन वर्बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के तीनों एलिमेंट्स एक साथ में यूज करने जरूरी है। वर्बल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। वर्बल कंपोनेंट्स में सबसे पहले रीडिंग एक कम्युनिकेशन का मेथड है जिसमें रीडर रिटन टेक्स्ट और शब्दों को समझने लायक भाषा में चेंज करता है। स्पीकिंग, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग एक एक्शन होता है जिससे यूज करके हम अपना इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन या अपनी फीलिंग हम दूसरों तक बोल कर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड्स का मतलब होता है कि हम बातचीत में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शब्द क्या सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले हैं या फिर नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले हैं। चलिए हम समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स क्या होता है और इसका इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी रिटन पैराग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले सर्वे। इसका अर्थ है कि कोई भी पैराग्राफ अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसको एक बार रीड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, किस चीज पे फोकस है इसका। उसके बाद बात आती है ये जानने की कि पैराग्राफ में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या क्या है। उसके लिए हमें क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन जैसे कि व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, यानी कि क्या हो रहा है उसमें, कौन कर रहा है, कहाँ पे ये घटना हो रही है, किस टाइम हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। एक बार हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी पैराग्राफ की मिल गई तो आसानी से हम इसको अपने ही शब्दों में समराइज कर सकते हैं और आखिर में एक बार हम पूरे इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम बेहतर ढंग से समझ पाए। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक का इस्तेमाल करके पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सर्वे, यानी कि एक बार इसको पढ़ना है ताकि हम ये पता चल सके कि पैराग्राफ किस चीज पे फोकस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन योर सिटी ड्राइव। योर सिटी हैज एवरीथिंग बट ट्रीज. The trees are essential for clean environment. Thus, clean environment needs green environment. Each citizen should plant a tree in the empty space before his house. He should look after it and let it grow up. The greenery will make your city worthy. पूरा पैराग्राफ पढ़ने से ये पता चलता है कि पूरा फोकस ट्रीज पे है, पेड़ों पे है और पेड़ों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो हमें मेन आइडिया मिल गया, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें क्वेश्चन करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट, यानी कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है। आपको आंसर मिलेगा इसमें प्लांट ट्रीज प्लांट करने के बारे में कहा जा रहा है। इसके में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु, यानी कि कौन पेड़ लगाएगा। हमें आंसर मिलेगा एवरी सिटीजन। जब हम सवाल करते हैं कि वेयर, कहां पे प्लांट लगाने की बात की जा रही है, तो हमें आंसर मिलेगा इन द एम्प्टी स्पेस बिफोर हाउस, घर के आसपास जो खाली जगह है वहां। जब हम सवाल करते हैं कि व्हाई, यानी कि क्यों पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो आंसर मिलेगा क्लीन एनवायरनमेंट, योर बेटर लिविंग एंड मेक सिटी वर्थी। और जब हम सवाल करते हैं हाउ, ये सब कैसे होगा, तो हमें जवाब मिलेगा बाय लुकिंग आफ्टर इट एंड लेटिंग इट ग्रो अप, यानी कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसका देखभाल करना है और इसे बढ़ने देना है। इस तरह से हम आसानी से अब इसको समराइज कर सकते हैं। Importance of planting trees. It is important to plant trees because it helps keeping a clean environment. Every citizen should plant trees in the empty space before house. He should look after it and let it grow up. It helps
in better living of every citizen as well as makes the city worth living in. और आखिर में हम इसको एक बार अपने दिमाग में दोहरा लेंगे। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। आप सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, एक्सरसाइज करें और फिर आगे बढ़ें। आखिर में हमेशा किताबें, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहें। इससे क्या होगा कि आपको नए शब्द सीखने के मिलेंगे और इससे आपका वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। और अंत में आज हमने सीखा कि कम्युनिकेशन के 3 V's क्या होते हैं, और हमने सीखा वर्बल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हमने ये भी सीखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।